एक बार फिर से एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि पिछले वीडियो आपने देखे होंगे, आपको पसंद आए होंगे। और आज के इस वीडियो में भी कुछ नए तरह की एंट्री है, कुछ नए शब्दों का प्रयोग जो लेखक करते हैं, प्रश्नकर्ता करते हैं, उन शब्दों को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम चलते हैं अपने प्रश्न। आइए हम अपने प्रश्न पे आ गए हैं। अब विमल से 20% व्यापारिक कटौती और 5% नगद कटौती पर 10,000 रुपए, क्वेश्चन में कुछ गलत लिखा हुआ है। 10,000 रुपए बीजक मूल्य का माल हमने खरीदा है। ठीक है, बीजक मूल्य का माल खरीदा है। इसके बाद गुड्स ऑफ इनवाइस प्राइस ₹10,000 बॉट बाय विमल, 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। तो एक पहली लाइन ये होगी। दूसरा, पाल एंड सन से 10% व्यापारिक कटौती पर 6,000 रुपए सूची मूल्य का माल खरीदा। तो इसके बाद माल खराब होने के कारण विमल को 200 रुपए बीजक मूल्य का माल वापस कर दिया। ये हमने परचेस जो माल किया था उसको वापस कर दिया। राम से लेने 150 और राजेश से लेने 180 रुपए को अशोध्य ऋण लिखिए। इनसे 150 और 180 रुपए लेना था, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे, तो इसको एज अ वेट डेब्ट्स लिखना है। मालिक द्वारा 150 रुपए का माल उठाया गया और मालिक के घर की मरम्मत के लिए 260 रुपए का चेक दिया। तो ये एंट्री भी आपको करनी है, ड्राइंग्स की एंट्री होगी, आप जानते हैं। रोहित को 2,000 रुपए सूची मूल्य का 5% व्यापारिक कटौती पर और 1% नगद कटौती की शर्त पर नकदी बेचा। ग्राहक मदन लाल को 15 रुपए का नगद बट्टा स्वीकृत किया। धर्मादय में 100 रुपए नकदी और 50 रुपए का माल दिया और यात्रा व्यय ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस के 450 रुपए चुकाए। तो ये हमारे ट्रांजेक्शन है जिसको हमको जनरल एंट्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले हम हमारा ईयर लिखेंगे 2070 रुपीज का साइन बनाना है आपको दोनों जगह। ठीक, अब डेट डालनी है जनवरी 5। विमल से 20% व्यापारिक कटौती और 5% नगद कटौती पर 10,000 रुपए बीजक मूल्य का माल खरीदा। अब ये शब्द क्या होता है, बीजक मूल्य या सूची मूल्य, इसका मतलब है कि एक ही चीज है। बीजक मूल्य या सूची मूल्य, इसका मतलब है एक ही चीज है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक चीज और है कि यहाँ इन्होंने ये तो दे दिया कि 5% कैश डिस्काउंट, लेकिन हमको ये नहीं बताया गया कि ये कैश पे माल बिका है या क्रेडिट पे बिका है। तो चूंकि नाम दिया और हमारा एक नियम शुरू से चलता आ रहा है कि जो भी जिसमें ये ना लिखा हो स्पष्ट रूप से कि ये केस में बेचा गया है, तो क्या होता है कि इसको हम मान लेते हैं कि ये उधार बेचा गया था। तो इसकी उधार बेचने की उधार क्रय करने की एंट्री होगी। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, इसका पहले मूल्य निकाल लेते हैं। तो माल कितने का था, माल था हमारे पास, देखिए 10,000 रुपए का। कितने का था, 10,000 का। 10,000, इसका व्यापारिक कटौती कितनी है, 20%। तो ये हो गया 100, तो ये हो गया 2,000। ट्रेड डिस्काउंट 2,000। अब 10,000 माइनस 2,000, तो ये हो गया आपका 8,000। ये सेल वैल्यू आ गई। तो अब एंट्री इसी सेल वैल्यू पे, सॉरी परचेज वैल्यू, सेल वैल्यू लिख दिया मैंने, परचेज वैल्यू आ गई है। तो इसी परचेज वैल्यू पे हम एंट्री करेंगे। तो हम सीधी सी परचेज को हम डेबिट करते हैं। परचेसेस अकाउंट डेबिट टू विमल, परचेस अकाउंट डेबिट टू विमल। ठीक, तो कितने का माल, 8,000 रुपये, 8,000 का माल। कितने का माल, 8,000 का। कितने का माल हो गया, 8,000 का। ठीक है, इस 8,000 के माल को हमने परचेज किया। तो यहाँ लिखेंगे हम परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एट
20%, मैं शार्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% केस डिस्काउंट। ठीक है, ये हमारी पहली जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई। और दूसरा, जनवरी 6 पाल एंड सन्स से 10% व्यापारिक कटौती पर 6,000 रुपए सूची मूल्य का माल खरीदा। तो यहाँ सूची मूल्य दिया, वहां बीजक मूल्य दिया, इस सब का मतलब एक ही है। ठीक है, इनका मतलब है कि ये इसका प्राइस इतना था, लेकिन उससे कटौती पर हमको माल मिला है। तो जनवरी 6 सेम यही एंट्री यहाँ भी होगी, बस ये सिर्फ शब्दों के हेरफेर के कारण 2 एंट्री आपको मैं दिखा रहा हूं। परचेसेस अकाउंट डेबिट टू पाल एंड सन्स, पाल एंड सन्स। ठीक है, कितने का माल? अब 6,000 रुपए उसकी एक्चुअल कीमत थी और इसका 10%, तो ये 600 रुपए क्या होगा? 600, ये ट्रेड डिस्काउंट। अब 6,000 माइनस 600, तो परचेज वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5,200। कितनी हो जाएगी? 5,200। 5,200 पाल एंड सन्स से 6,000 रुपए सूची का मूल्य का माल खरीदा, तो उसकी परचेज वैल्यू कितनी हो गई? 5,400। सॉरी 5,400। दिमाग कहीं और है, तो प्लीज ध्यान मत दीजिएगा। तो यहाँ स्पिन नरेशन, PUR परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 10%। ये दोनों एंट्री में शब्दों के हेर फेर को आपने समझ लिया होगा कि किस तरह से वर्ड से खेला जाता है, और स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए नए शब्दों का गठन किया जाता है। अब आ जाइए, माल खराब होने के कारण विमल को 200 रुपए बीजक मूल्य का माल वापस किया। तो समझिए, बीजक मूल्य का माल 200 रुपए का, तो हमने हमारी बुक में बीजक मूल्य पे एंट्री किया गया है, इनवाइस प्राइस पे नहीं, हमने परचेस मूल्य पे किया हुआ है। तो देखिए 200 रुपए का अगर बीजक मूल्य है, तो इस पे ट्रेड डिस्काउंट कितना था? 20%। तो कितना हो जाएगा ट्रेड डिस्काउंट? 20%। ये एक और नई चीज आपको सीखने को मिलेगी इस क्वेश्चन में, कि कई बार जो शब्द लिखे जाते हैं उन शब्दों को, इसलिए कहता हूं कि क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। कई बार आप सीधे उठा के क्या करेंगे, आप उठा के सीधे 200 रुपए यहाँ पे लिख देंगे, 200 रुपए का एंट्री कर देंगे और गलत हो जाएगा। तो बीजक मूल्य का अगर 200 रुपए था, तो उसका ट्रेड परचेज वैल्यू कितनी थी? परचेज वैल्यू 200 माइनस ये 40 होगा, सॉरी 200 ये 40 होगा, तो 200 माइनस 40, ठीक है, 160 इसकी क्या हो जाएगी? परचेज वैल्यू। तो ये वाला माल हमने वापस किया। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? डेट क्या जान लेंगे? जनवरी 8। किसको वापस किया? पाने वाला कौन है? विमल, VIMAL, विमल। डेबिट टू, अब क्या लिखते हैं? परचेस वापस करते हैं, तो परचेस रिटर्न, परचेसेस रिटर्न अकाउंट। कितने का? 160 का। कितने का? 160 का। ठीक है, 160 लिख दिया आपने, ये हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी, गुड्स रिटर्न बिकॉज ऑफ डैमेजेस, खराब होने की वजह से हमने माल वापिस कर दिया। ये एंट्री हो गई। एक बार फिर समझ लीजिए, जब बीजक मूल्य पे दिया यानी उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे लिख दिया, लेकिन हमने खरीदा कहा था? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हमने खरीदा तो हमने किस पे खरीदा था? परचेज वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू उसकी कितनी थी? 10,000 की खरीदी थी, लेकिन हमने
8,000 में खरीदा था, तो इसलिए यहाँ पे ओरिजिनल मूल्य दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको इसका परचेज वैल्यू निकालना पड़ेगी। तो परचेज वैल्यू इसकी कितनी थी, 20% था, सॉरी डिस्काउंट 20% था ना, एक बार देख ले अदरवाइज गलत हो जाएगा। हाँ 20% था ट्रेड डिस्काउंट, तो यहाँ भी इसका ट्रेड डिस्काउंट निकाल के इसकी परचेज वैल्यू निकालना पड़ेगी, वो परचेज वैल्यू की एंट्री यहाँ पर होगी। तो अब आइए अगली एंट्री जनवरी 11, जनवरी 11 क्या है, राम से लेने थे 150 रुपए और रमेश से लेने 180 रुपए को अशोध ऋण लिखी, किसी वजह से नहीं मिल पा रहा है, तो बेड डेप्ट इसको करना है, इसको खत्म करना है। तो बेड डेप्ट हमारा लॉस है, इसलिए हम इसको हमेशा डेबिट करते हैं, लिखेंगे बेड बेड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू, किससे, किसका बेड डेप्ट करना है, क्या लिखेंगे एंट्री, तो टू राम और टू राजेश। ठीक है, यहाँ राम से कितने थे 150, राजेश से 180, दोनों को करेंगे तो 330, ठीक है 330, तो क्या लिखेंगे, अमाउंट देख लीजिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, यही आपको लिखना है यहाँ पे, राइट ऑफ, क्या लिखना है, राइट ऑफ अमाउंट, राइट ऑफ एज बेड डेप्ट, ठीक है, ये अमाउंट राइट ऑफ एज अ बेड डेप्ट के रूप में इसको राइट ऑफ कर दिया, हमारा लॉस है, इसलिए लॉस के नाम पे बेड डेप्ट को हमने डेबिट किया। और किन के द्वारा हो रहा है लॉस ऑफ, ये राम और राजेश के द्वारा, इसलिए हमने इनको क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, हमको नुकसान देने वाले कौन है, ये दोनों। अब मालिक द्वारा 150 रुपए का माल उठाया गया, अब वही शब्द कि लिया गया कि उठाया गया, नया शब्द उठाया गया, तो हिंदी मीडियम में क्या होता है, कई बार या इंग्लिश मीडियम में आपने शब्द नया सुना कि टेकन अवे क्या है या उठाया गया क्या, तो बोले कंफ्यूज होते हैं एग्जाम के टाइम में। तो वही बात है कि मालिक ने 150 रुपए का माल ले लिया और घर की मरम्मत के, मकान के 100 मरम्मत के लिए 260 रुपए का चेक दिया कंपनी की तरफ से। तो जनवरी 15 ये दोनों चीज, माल और चेक का मरम्मत, ये दोनों चीज ड्राइंग्स में आएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू। अब माल जब लेते हैं तो आपको मैंने इतनी बार बता चुका है, परचेस को हमेशा क्रेडिट करते हैं, परचेस अकाउंट। और मरम्मत के लिए कहां से दिए, बैंक से चेक दिया तो फिर बैंक अकाउंट, कितना 150, ठीक, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 26, सॉरी यहाँ परचेस में हो जाएगा 150 और यहाँ पे 260, ठीक है। 410 तो गुड्स, अब यहाँ यही लिख देंगे हम, टेकन अवे बाय प्रोप्राइटर एंड प्राइवेट हाउस रिपेयरिंग पेड बाय चेक, प्राइवेट हाउस रिपेयरिंग पेड बाय चेक। तो ये एंट्री हमारी ये हो जाएगी। ड्राइंग से सीधी सी बात है, तो ड्राइंग्स को हमको क्या करना होगा, डेबिट करना होगा, और परचेस क्रेडिट होगा और बैंक क्रेडिट होगा। परचेस में क्रेडिट होगा क्योंकि परचेस से माल जा रहा है, परचेस के बाद माल जा रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा, और बैंक से पैसा जा रहा है तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। ये एंट्री होगी। अगली एंट्री
रोहित को 2,000 रुपए सूची मूल्य का माल 5% व्यापारिक कटौती और 1% नगद कटौती की शर्त पर नगद बेचा। लिखा है शब्द नगद बेचा। तो आइए इसको हम एंट्री करने की कोशिश, पहले इसका निकाल लेते हैं। माल की कीमत कितनी थी 2000, इसका व्यापारिक कटौती 5%, 100 रुपीज, ट्रेड डिस्काउंट कितना हो गया 100 रुपीज। अब 2000 माइनस 100 इज इक्वल टू, ये हो गया सेल वैल्यू। क्या हो गया सेल वैल्यू। अब क्या लिखा है उन्होंने कि नगद कटौती पर बेचा, 1% नगद कटौती पर। तो 1900 इंटू 1% कितना आ जाएगा 19 रुपीज। कितना हो गया 19 रुपीज। ये केस डिस्काउंट है, ठीक है। अब केस रिसीव्ड कितना हो जाएगा 1900 माइनस 19, तो 1881 ये केस रिसीव्ड 1800। तो ये कैलकुलेशन आपको करना आना भी चाहिए। दूसरा, आपको किसी एक पेज में चाहे वो एग्जाम बुक हो चाहे आपकी खुद की बुक हो, किसी एक पेज में कैलकुलेशन के लिए पेज रख के और उसको कैलकुलेशन करने के बाद, या आप साइड में भी कर सकते हैं और लिख सकते हैं बाकायदा कैलकुलेशन के लिए करने के बाद आपको इन चीजों को पहले कर लेना चाहिए। तो अब सेल, ठीक है, तो बेचा है तो नगद बेचा, सीधी सी बात है, तो अब किसी की जरूरत नहीं है हमको। हम क्या लिखेंगे केस अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे हम डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल कितना लिखेंगे सेल अकाउंट। कितना सेल्स कितने का था 1900 का, डिस्काउंट कितना है 19 रुपीज, तो 1881 ये हो जाएगा हमारा क्या चीज, ये हो जाएगा हमारा अपना डिस्काउंट। क्यों डिस्काउंट यहां लिखा, क्योंकि बेचने पे हमको डिस्काउंट देना पड़ रहा है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे डिस्काउंट लिख दिया, ठीक है। तो लिखेंगे हम गुड सोल्ड फॉर केस 8 कितने परसेंट 10% ना, 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 1% केस डिस्काउंट, 1% केस डिस्काउंट। तो ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। फिर इसके आगे ग्राहक मदन लाल को 15 रुपए का बट्टा स्वीकृत किया। कोई एक ग्राहक था जिसको हमने माल बेचा, स्वीकृत करने का मतलब है कि हमने केस डिस्काउंट टू बी कस्टमर मदन लाल अलाउड किया, मतलब हमने बट्टा उसको दिया। ये शब्द दिया, स्वीकृत किया मतलब बट्टा दिया, स्वीकृत किया का मतलब हो गया कि बट्टा दिया, बट्टे देने की बात कही उसको। तो बट्टा जब देते हैं तो एक तरीके से हमारा नुकसान होता है, तो नुकसान होने की दशा में क्या करना पड़ता है हमको, बट्टे को डेबिट करना पड़ता है। हम क्या लिखते हैं जनवरी 22 डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और किसको दिया हमने मदन लाल को, तो यहां लिखेंगे मदन लाल, ठीक है। मदन लाल को कितना डिस्काउंट दिया हमने 15 रुपीज, यहां लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड टू मदन लाल को डिस्काउंट अलाउड है। जस्ट सेल वाली जो एंट्री थी देखिए, जो पिछली हमारी सेल की एंट्री थी केस अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, सेल्स को हमने केस में कर दिया, यहाँ भी इसको उधार में बेचा होगा, इसलिए अब मदन लाल को हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और पाने वाला कौन है डिस्काउंट मदन लाल, सॉरी मतलब किसको डिस्काउंट दे रहे हैं मदन लाल को, तो मदन लाल के खाते से इसको हमको राइट ऑफ करना पड़ेगा, इसलिए हमने इसको डिस्काउंट यहाँ पे लिख दिया।
ठीक है। फिर जनवरी 28 को धर्मार्थ में 100 रुपये नकदी और 50 रुपए का माल दिया। धर्मार्थ मतलब चैरिटी, चैरिटी भी एक तरीके से हमारा खर्चा ही है, तो इसको भी हमको डेबिट करना पड़ेगा। जनवरी 28 चैरिटी अकाउंट डेबिट टू, क्या दिया 100 रुपये नकदी, तो टू कैश अकाउंट, केस खत्म हुआ, और माल दिया तो जो भी माल जाएगा मैं पिछले बता चुका हूं, परचेस में से माइनस होगा, परचेसेस अकाउंट कितना है 100 रुपये तो नगद है, ठीक है, तो 50 रुपए का माल है, तो टोटल कितना हो जाएगा 150, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, चैरिटी गिवन charity given by cash and goods, कैश और गुड्स के रूप में चैरिटी हमने दिया है, ठीक है। तो समझ गए होंगे एंट्री। बस एक लास्ट एंट्री इसमें, जनवरी 31 को ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, नाम में ही एक्सपेंसेस है, तो इसका मतलब है कि डेबिट होगा, सारे खर्चों को डेबिट करना है। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, नकदी चुका है, क्या गया हमारे पास है टू कैश अकाउंट, ठीक है। कितना 450, कितना है 450। अब यहाँ नीचे लिख देंगे हम ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस पेड फॉर केस, ठीक है। अब ये लाइन खींच दी, हमारे पास इतनी ही जगह है, तो यहाँ हम लिख देंगे टोटल। टोटल लिखने के बाद यहाँ भी हम लाइन खींच देंगे, हमारा जो टोटल आया है 36,560, तो ये टोटल करने के बाद हमको यहाँ क्लोज कर देना होता है और हमारा क्वेश्चन इस तरह से समाप्त होता है। तो उम्मीद करता हूँ आज के जितने पॉइंट मैंने आपको समझाए हैं वो आपको क्लियर होंगे, नहीं होंगे तो फिर एक बार वीडियो देख लीजिएगा, और कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी तो बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से आज का वीडियो हमारा खत्म होता है। एक बार अंत तक ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए। थैंक यू।